ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो सेकेंड क्लास है, फर्स्ट क्लास में मैंने एडजेक्टिव और कंपैरिजन के बारे में बात की थी। इस क्लास में हम लोग फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव डिग्री, मतलब पॉजिटिव डिग्री से हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में कैसे चेंज करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। मीन्स हम कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, राइट, कि पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में हम कैसे चेंज करते हैं। तो देखिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, आप शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जितना आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उतना ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस मिल पाएंगी, राइट। और देखिए, ये जो क्लास चल रही है ये आपका बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से मैं बता रहा हूँ। जितनी भी क्लासेस हैं आप लोग बेसिक से देख सकते हैं, चाहे वो एडजेक्टिव की हो, चाहे वो नाउन की हो, चाहे वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, चाहे वो कोई भी क्लास हो, आपका बेसिक से लेके हम लोग चल रहे हैं। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा कि सर कैसे होगा वही जो आप करेंगे। याद रखिएगा, जो आप करेंगे वही होने वाला है, उसके अलावा कुछ भी नहीं होने वाला है। मेहनत में वो ताकत होती है जो पत्थर से भी पानी निकाल सकती है, राइट। तो आपकी मेहनत ही आपको आसमान तक पहुंचाएगी। याद रखिएगा, आप जमीन से आसमान तक का सफर तभी तय कर सकते हैं जब आपके अंदर डिटर्मिनेशन हो, क्रेजीनेस हो, पागलपन हो काम करने का, तो आप किसी भी मंजिल को पा सकते हैं। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, जुड़े रहिए और बढ़ते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। देखिए, हमने क्या बताया कि जो अब इसमें हम क्या देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। हमें किसका फॉर्मेशन देखना है, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में फॉर्मेशन कैसे होता है। देखिए, मैं अगर फॉर्मेशन की बात करूं तो अगर यहां पे एडजेक्टिव की हम लोग बात करें तो बच्चों एक बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, मोस्ट ऑफ द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव ends with ER और EST रिस्पेक्टिवली। मतलब मोस्टली जो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव होते हैं वो किससे एंड होते हैं, आपके ER और EST फॉर्म से एंड होते हैं। क्लियर? तो इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब अगर हम और भी यहाँ पे अब आगे में बढ़ना है, जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा लार्ज, तो लार्ज का क्या हो जाएगा, लार्जर और लार्जेस्ट, ठीक है। गुड का क्या हो जाता है बच्चों, बेटर और बेस्ट। तो ये हमारे क्या हो गए प्यारे बच्चों, ये हमारे एडजेक्टिव का फॉर्मेशन हो गया कि एडजेक्टिव का फॉर्मेशन कैसे होता है। क्लियर? तो मोस्टली जो आपके एडजेक्टिव हैं वो आपके ER और EST फॉर्म से एंड होते हैं जब इनको हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में चेंज करते हैं। क्लियर? यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। मैं और एग्जांपल बता देता हूं, जैसे मैंने लिखा यंग, तो यंग का क्या हो जाता है, यंगर और यंगेस्ट। यंग का क्या हो जाएगा, यंगर और यंगेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जब भी हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में चेंज करते हैं तो हमारा क्या आता है, ER और EST फॉर्म आता है। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट आपका क्या है, when any adjective ends with E, we use, अगर कोई भी एडजेक्टिव किससे एंड होता है, E से एंड होता है, तो हम R एंड ST, आई एम सो सॉरी, क्या यूज करेंगे बच्चों, R और ST का यूज करेंगे। याद रखिएगा, R और ST का यूज करते हैं टू फॉर्म
कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, टू फॉर्म कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। मतलब कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म करने के लिए मेरे बच्चों क्या यूज करते हैं, हम आर और एस टी का यूज करेंगे अगर कोई भी एडजेक्टिव आपका ई से एंड होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया ब्रेव, तो ब्रेव का क्या हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री, ब्रेवर और ब्रेवेस्ट, ब्रेवर और ब्रेवेस्ट। देखिए ये ई से एंड हो रहा है, इसलिए हम यहां पे आर ऐड कर रहे हैं और एस टी यूज कर रहे हैं। जब कोई भी एडजेक्टिव किससे एंड होता है बच्चों, किससे एंड होगा, आपका ई से एंड होगा, तो हम क्या यूज करेंगे, आप याद रखिएगा आर और एस टी। ऐसे ही हमने लिख दिया वाइज, तो वाइज का क्या हो जाएगा, वाइजर और वाइजेस्ट। ठीक है, तो ये तो हमारा सेकेंड रूल हो गया। कब, जब कोई भी एडजेक्टिव किससे एंड होता है मेरे प्यारे बच्चों, अगर वो आपका आर से एंड होता है। नेक्स्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, देखिए नेक्स्ट रूल क्या है, व्हेन एनी एडजेक्टिव ends with by and before by any consonant has given, any consonant has given, we use IER in place of by, in place of by in comparative degree, in comparative degree we use IEST in place of by in superlative degree, in superlative degree। मैंने क्या लिखा मेरे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत ज्यादा एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर कोई भी वर्ड, अगर कोई भी एडजेक्टिव बाई से एंड है और बाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट दिया, मैं एक एग्जांपल से बता देता हूं। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया हैप्पी, तो देखिए हैप्पी लिख दिया, बाई से एंड हो रहा है और बाई से पहले कॉन्सोनेंट है। क्या है बच्चों, कॉन्सोनेंट। तो जब हम इसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, IER यूज करेंगे बाई की जगह, तो क्या लिख देंगे HAPPIER, हैप्पियर। ये आपका कंपैरेटिव डिग्री हो गया। अब इसी का अगर सुपरलेटिव चेंज करना है तो क्या लिख देंगे, बाई की जगह IEST, तो ये आपका हैप्पीएस्ट हो जाएगा, हैप्पी, हैप्पियर और हैप्पीएस्ट हो जाएगा। ऐसे ही हम और एक एग्जांपल ले सकते हैं, आप लोग कमेंट में बताएंगे क्या होगा इसका कंपैरेटिव डिग्री। तो ईजी का ईजियर हो जाएगा और सुपरलेटिव डिग्री आपका ईजीएस्ट हो जाएगा। तो ये तो हमारे बात हो गई, अगर किसी भी कोई भी एडजेक्टिव किससे एंड होता है मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, किससे एंड होता है, बाई से एंड होता है और बाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट दिया हो, तो फिर हम बाई को IER कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते हैं और सुपरलेटिव डिग्री में IEST का यूज करते हैं। क्लियर। तो अब देखिए, अब नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है, अब अगर कोई भी वर्ड एडजेक्टिव बाई से एंड है और बाई के पहले क्या दिया है, वॉवेल, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बाई से पहले क्या दिया है मेरे बच्चों, वॉवेल दिया है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ER और EST, कंपैरेटिव डिग्री में ER लगाते हैं और सुपरलेटिव डिग्री में EST लगाते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। आई एम सो सॉरी, आप बाई की जगह पे आप कोई भी कॉन्सोनेंट कर लीजिए, कॉन्सोनेंट कर लीजिए। देखिए जैसे मैंने यहां पे लिखा रीड, तो रीड का क्या हो जाता है, रीडर और रीडेस्ट, ठीक है, ठीक है। रीड का मेरे बच्चों क्या हो जाएगा, रीडर और रीडेस्ट। ऐसे ही बिग का क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, बिगर और बिगेस्ट, बिगर और बिगेस्ट, ठीक है। अब देखिए इसके बाद समझिए, कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिसमें
मोर और मोस्ट लगाने से उसमें कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनता है। ये देखिए एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का क्या हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुल, और बच्चों सुपरलेटिव क्या हो जाएगा, मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, तो ये मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया, जब इसको हम किस में चेंज करते हैं, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में, तो मोर और मोस्ट का यूज करते हैं। याद रखिएगा। एक चीज और है, ब्यूटीफुल वर्ड गर्ल्स के लिए यूज होता है और हैंडसम वर्ड आपका हम कह सकते हैं कि ब्यूटीफुल फीमेल के लिए और हैंडसम आपका मेल के लिए होता है। तो आप ये याद रखिएगा, अगर आप किसी मेल से बात कर रहे हैं तो यू आर हैंडसम कहेंगे, यू आर ब्यूटीफुल नहीं कहेंगे, अदरवाइज सी इज गर्ल। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बताया कि कैसे हम चेंज करते हैं। कुछ ऐसे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव होते हैं जो इर्रेगुलर वे में चेंज होते हैं। क्लियर, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा मैनी, मैनी का क्या हो जाता है, मोर और मोस्ट, मोर और मोस्ट। ठीक है, मच का भी क्या होता है, मोर और मोस्ट। तो ये इर्रेगुलर वे में कंपैरिजन होता है। मैनी आपका क्या डिनोट करता है मेरे बच्चों, नंबर, और मोर और मच आपका क्या डिनोट करेगा, क्वांटिटी। याद रखिएगा, मैनी आपका नंबर डिनोट करता है, मच आपका क्वांटिटी डिनोट करता है, और ये मैनी आपका काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है मेरे बच्चों। किसके साथ यूज होगा, काउंटेबल नाउन के साथ में, और मोस्ट आपका मच जो होगा वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। आई थिंक देयर शुड बी नो कंफ्यूजन इन योर माइंड, सो दिस इज द रूल ऑल्सो हाउ टू फॉर्म कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। क्लियर। चलिए अब मैं कुछ ऐसे यूज बताने जा रहा हूं, कुछ ऐसे यूज, मैं सिर्फ 4 यूज, एडजेक्टिव के 4 यूजेस के बारे में बात करूंगा, बहुत ज्यादा नहीं करूंगा। देखिए, एक तो आपका होता है फार्दर, और एक आपका होता है फर्दर, एक होता है आपका नियर, नियरेस्ट, और एक आपका होता है नेक्स्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। फार्दर, फर्दर, नियरेस्ट और नेक्स्ट। देखिए, फार्दर का मतलब होता है इन एडिशन टू। याद रखिएगा, फार्दर का मतलब मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, इन एडिशन टू। मतलब जब हम किसी के एडिशनल की बात करते हैं, जैसे मेरे पास एक बुक थी, मैंने एक और ले ली, तो यहाँ पे एडिशनल की बात हो रही है, तो फार्दर का यूज हम किसके लिए करेंगे, इन एडिशन टू। और फर्दर का यूज डिस्टेंस के लिए होता है। याद रखिएगा, फर्दर का यूज किसके लिए करते हैं, डिस्टेंस के लिए करते हैं मेरे बच्चों, याद रखिएगा। और नियरेस्ट का यूज हम किसके लिए करेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए। किसके लिए यूज करते हैं बच्चों, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं हम किसका, नियरेस्ट का। और नेक्स्ट का यूज हम सीक्वेंस में करते हैं। किस में करते हैं, सीक्वेंस। सीक्वेंस मीन्स वन आफ्टर एनदर, वन आफ्टर एनदर। तो यहां पे किसकी बात हो रही है, सीक्वेंस की बात हो रही है। ठीक है, फिर से समझ लीजिएगा, फार्दर का यूज इन एडिशन टू में होता है, फर्दर का यूज आपका डिस्टेंस के लिए होता है, नियरेस्ट का यूज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में, और नेक्स्ट का यूज सीक्वेंस में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा, आई हैव नो फर्दर रिमार्क, आई हैव नो फर्दर रिमार्क, मतलब मैं अब और कोई भी रिमार्क नहीं देना चाहता हूं, मैं कोई और स्टेटमेंट नहीं देना चाहता हूं। मतलब मैंने पहले ही स्टेटमेंट दे दिया है, एडिशनल में अब मैं कोई भी बात नहीं करने वाला हूं। तो यहां पे फर्दर का यूज किसके लिए हो रहा है, इन एडिशन टू के लिए हो रहा है बच्चों। याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं एडजेक्टिव, तो आप ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट है फर्दर। जैसे मैंने यहां पे लिखा, कानपुर इज फार्दर देन इटावा, मतलब कानपुर इटावा से दूर है। तो फार्दर यहां क्या डिनोट कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, डिस्टेंस डिनोट कर रहा है। क्या डिनोट कर रहा है, डिस्टेंस डिनोट कर रहा है। तो जहां पे फार्दर आएगा वो आपका डिस्टेंस डिनोट करेगा। अब नियरेस्ट की बात करें, देखिए नियरेस्ट मैंने क्या लिखा था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देखो बच्चों, जैसे हमें पोस्ट ऑफिस का पता करना है, तो जो सबसे पास हो, तो हम क्या कहेंगे, वेयर इज द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस। नियरेस्ट का मतलब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे हो। तो जहां पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात होती है वहां पर हम क्या लगाते हैं, नियरेस्ट। तो क्या लिखेंगे, वेयर इज द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस, नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस। ठीक है, मतलब सबसे पास की बात हो रही है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात हो रही है। तो मेरे बच्चों यहां पे क्या लगा देंगे,
क्या लगा देंगे प्यारे बच्चों, आपका नियरेस्ट हो जाएगा। नियरेस्ट का मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्लियर। नेक्स्ट मैंने क्या बताया था, नेक्स्ट जैसे मैंने लिखा माई हाउस इज नेक्स्ट टू अंकल्स हाउस, मतलब जो मेरा घर है मेरे अंकल के घर के बाद में है। तो ये नेक्स्ट यहां पे क्या डिनोट कर रहा है, सीक्वेंस। सीक्वेंस की बात हो रही है मेरे बच्चों, सीक्वेंस की बात हो रही है, तो नेक्स्ट आपका सीक्वेंस डिनोट करता है। क्लियर। आइए तो आपके मैंने 4 एडजेक्टिव ऐसे बताए जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, फार्दर, फर्दर, नियरेस्ट और नेक्स्ट। आप लोगों को ये आई होप समझ में आ गए होंगे। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, शेयर करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।